नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, यानी कि आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे हाथ के साथ यहाँ पे पेन वगैरह सब दिख रहा होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। साथ ही साथ फेस कैम भी मैं छोटा सा साइड में रख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें क्या होता है साथ में यदि फेस भी दिखे तो बहुत अच्छे से समझ आता है, जो समझा रहा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँचता है। तो ये केवल ट्रायल है, आप लोग यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट करेंगे कि हाँ सर ऐसे ही बनाइए, बाकी समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जैसे हम समझाते थे वैसे ही और अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ये एक नया ट्रायल है, तो आप कोशिश करेंगे कि नीचे कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी बोल सकते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ट्रू मदर। द ट्रू यानी होता है सच्चा या सच्ची, मदर यानी माँ, सच्ची माँ। आप देखते हैं स्टोरी में ऐसे क्या था जो ऐसे टाइटल दिया गया। वंस टू विमेन। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहीं पे आपको समझने वाली बात है, वंस एक बार, टू यानी दो, विमेन। अब बोल रहे सर इसे वुमेन नहीं बोल रहे हैं ना वुमन नहीं बोल रहे हैं, विमेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए जो यहीं पे लिख देता हूं, जो फर्स्ट फॉर्म मतलब जो एक औरत होती है, जैसे सिंगुलर जैसे हम कहते हैं, तो मान लीजिए सिंगुलर एक औरत है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं वुमेन या फिर वुमन बोल देते हैं बहुत से लोग, वुमन या वुमेन। अब यहाँ पे देखिए वुमन यानी होती है एक औरत, लेकिन एक से ज्यादा हो गई, दो या दो से और भी ज्यादा, उसे हम विमेन कहते हैं, विमेन। इसे आप वुमेन नहीं कहेंगे, ठीक है? मैन और मैन टाइप उच्चारण नहीं करना है, विमेन ही बोलना है, अलग विमेन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम इसे विमेन कहेंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता था। एक बार दो औरतें, क्योंकि दो हो गई तो दो औरतें वेंट टू किंग सोलोमन। वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो वेंट के उसके वेंट गए टू किंग सोलोमन। टू प्रेपोजिशन किसके पास गए, कहां गए, तो प्रेपोजिशन टू का यूज करते, संबंध बताते। स्कूल गए तो टू स्कूल, मार्केट गए तो टू द मार्केट, इस प्रकार से। टू किंग सोलोमन, राजा सोलोमन के पास गए। फॉर जस्टिस, फॉर यानी के लिए, जस्टिस यानी न्याय, न्याय के लिए राजा के पास गए। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों। वर क्लेमिंग, वर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगा है, वर या वॉज के साथ, तो ये रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहे थे, क्या कर रहे थे? देम यानी वे, क्लेम यानी होता दावा करना, तो दावा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वे दोनों दावा कर रहे थे दैट की द अदर हैड, द अदर यानी दूसरी, अदर यानी दूसरा, जो दूसरी औरत है दूसरी, हैड। अब यहां पे देखिए हैड के साथ क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे हैड के साथ, अब यहां पे देखिए स्टोलन। हैड के साथ स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, यानी कि स्टील यानी चुराना, उसे स्टोलन यानी चुराया। हैड के साथ यदि लगा थर्ड फॉर्म तो ये आपका पास्ट, क्योंकि हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो चुरा लिया था, इस प्रकार से चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, ऐसा यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड स्टोलन यानी दूसरे ने, वो औरत बोली उसने, वो औरत बोली उसने चुरा लिया था हर बेबी, उसके बच्चे को, बेबी यानी वही बच्चा बोलेंगे, उसके बच्चे को दूसरे ने चुरा लिया था, दोनों दावा कर रहे थे। द बेबी इन वंस लैप, द बेबी यानी बच्चा, इन यानी में, वंस यानी एक के, वंस यानी किसी एक के, लैप यानी क्या होता है? गोदी। आप सभी को पता है लैपटॉप बोलते हैं ना, गोदी में रख के चलाते हैं, उसी से लैपटॉप बना हुआ है, लैप के ऊपर रखने वाला, टॉप यानी ऊपर, तो लैपटॉप आप सभी देखेंगे गोद में रख के ज्यादातर चलाते थे लैपटॉप, तो लैप यानी गोद। तो बच्चा क्या था, एक की गोद में था। वॉज अपसेट, वॉज यानी था, अपसेट यानी उदास था। एंड वॉज क्राइंग लाउडली, और वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्राइंग रो रहा था, ऐसा हो जाएगा। वॉज क्राइंग रो रहा था, लाउडली, लाउड यानी जोर से, लाउडली यानी जोर से रो रहा था। इन द कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? वही की मतलब उलझन में, ठीक है? उलझन में किंग सोलोमन वॉज फाइंडिंग, राजा सोलोमन वॉज फाइंडिंग यानी उन्होंने पाया, है ना, पा रहा था ऐसे नहीं होगा, ये वर्ब नाउन अलग अलग जगह यूज होता है, एडजेक्टिव के रूज में तो अलग अलग यूज करते हैं। सोलोमन वॉज फाइंडिंग, राजा ने पाया, इट डिफिकल्ट, इसे डिफिकल्ट यानी मुश्किल पाया, टू जज करना यानी किसी का न्याय करना, फैसला लेना, तो निर्णय लेने में इसे मुश्किल पाया कि भाई वो भी सच बोल रही है, वो भी सच बोल रही है लग रहा है, और बच्चा रो रहा था। वन ऑफ द वीमेन सैड, वन ऑफ द वीमेन यानी औरतों में से एक ने, वन ऑफ द यानी उसमें से एक, औरतों में से एक ने सैड यानी कहा, सैड किसका सेकंड फॉर्म है? से सैड, से यानी कहना, सैड सेकंड फॉर्म सैड, तो औरत ने कहा, उसमें से एक औरत ने कहा, योर मैजेस्टी, तो हम बोलते हैं ना महाराज, ऐसे तो योर मैजेस्टी कहते हैं, महाराज
योर जस्टिस, आपका न्याय, यानी आप जो न्याय करते हो, फैसला लेते हो, इज प्रेज्ड, इज यानी है प्रेज यानी प्रशंसनीय है, तारीफे क्या बोलते हैं, काबिले तारीफ है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फार एंड वाइड, फार यानी दूर दूर तक, वाइड यानी होता है विस्तार, यानी दूर दूर तक आपकी जो निर्णय लेते हो, फैसला लेते हो, वो तारीफे काबिल है, यानी बहुत प्रशंसनीय है, हिंदी में कहते हैं। प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो तारीफ कर रही है, आप बहुत अच्छा करते हो। प्लीज हैंड ओवर द बेबी टू मी, प्लीज कृपया, हैंड ओवर, हैंड ओवर यानी किसी को दे देना, जैसे पेन दूंगा तो हैंड ओवर द पेन, मैं हैंड ओवर आपको पेन हैंड ओवर कर रहा हूं, तो हैंड ओवर ऐसे हो जाएगा, किसी को देना। द बेबी, बच्चे को हैंड ओवर कर दो, दे दो, टू मी यानी मुझे, मुझे दे दो बच्चे को। आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस बेबी, आई यानी मैं, कैन नॉट नहीं सकती, लिव यानी जीना, तो मैं जी नहीं सकती, विदाउट यानी के बिना, दिस बेबी इस बच्चे के बिना मैं जी नहीं सकती, वो मां बोल रही है। अब क्या हुआ, नो योर मेजेस्टी, नहीं, है ना, योर मेजेस्टी बताया ना, नहीं महाराज नहीं। द सेकेंड विमेन सेड, दूसरी औरत ने कहा। सी इज लाइंग, शी यानी वह, इज के साथ, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म तो रहा है रही है, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था रही थी। इज लाइंग, लाइंग यानी होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोल रही है, नहीं महाराज झूठ बोल रही है। दिस बेबी इज माइन, यह बच्चा, इज यानी है, माइन यानी मेरा, ठीक है, माइन यानी मेरा, यह बच्चा मेरा है। सी हैज मेड सम प्लान, सी यानी उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है। हैज के साथ मेड, हैज और मेक का थर्ड फॉर्म मेड यानी बनाया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने बनाया है, क्या बनाया है, सम यानी कुछ, प्लान, प्लान है योजना, उसने कुछ योजना बनाई है, कोई तरकीब बनाई है, मतलब प्लान बनाया है। टू टेक अवे माई बेबी, टू टेक अवे यानी होता है ले जाना, छीनना, उसे टेक अवे बोलते हैं। माई बेबी, मेरे बच्चे को लेने की उसने जरूर कुछ प्लान बनाया है। द आर्ग्यूमेंट, सॉरी द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी होता है बहस, मेड बाय बोथ यानी दोनों के द्वारा किया गया। द वुमन वर फेल्ट ट्रू, विमेन, द विमेन औरत, वर यानी थे, फेल्ट ट्रू, फेल्ट यानी लगे, ट्रू यानी सच्ची, यानी वो दोनों औरतें सच्ची लगी। महाराज से जिस प्रकार से बात कर रहे थे तो महाराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि दोनों में सच कौन बोल रही है। दोनों ने जिस प्रकार से बात की, बच्चे के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने पुकारा, प्यार किया, तो महाराज को क्या लगा, दोनों ही सच्ची लगी। तो फेल्ट यानी कुछ चीज लगा, लगी, तो महाराज को सच्ची लगी। मैं यहां तक नहीं दिख रहा था क्या, शायद यहां पे देख नहीं पाया, ठीक है, तो यहां तक हो गया। द आर्ग्यूमेंट मेड बाय बोथ द विमेन, औरत के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट की गई, बहस, वो है ना, वो क्या हुआ, वर फेल्ट ट्रू, वो सच्ची लगी, जो बहस की गई वो सच्ची लगी। इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, इट यानी ये, बिकेम यानी हो गया, वेरी डिफिकल्ट बहुत कठिन, ये बहुत कठिन हो गया। टू जज, फैसला लेने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कठिन हुआ। हु द रियल मदर, हु यानी कौन, है ना, कौन है, द रियल यानी सच्ची, मदर यानी माँ, ऑफ द बेबी वॉज, ऑफ द बेबी यानी बच्चे की, वॉज यानी थी, बच्चे की असली माँ कौन थी। देखिए ये तो बिल्कुल, या व्योम के बक्शी देखते थे ना, वैसी वाला हो गया बक्सी। थिंकिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड, थिंकिंग यानी सोचकर, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स तो समय बताते तो फॉर का यूज करते हैं, यानी कुछ समय सोचकर, कुछ समय सोचकर। किंग सोलोमन, राजा सोलोमन, गॉट एन आइडिया, गॉट यानी आया, उसे मिला, प्राप्त हुआ, तो गॉट का यूज करते हैं। एन आइडिया, एक आइडिया मिला उन्हें, एक उपाय सूझा, एक आइडिया आया। आइडिया पता है आपको, उपाय कोई। ही सेड, उसने कहा। टू हिज गार्ड, टू प्रेपोजिशन, किससे कहा, तो हम प्रेपोजिशन हिज गार्ड, हिज यानी उसके भी होता है और अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं। अपने गार्ड यानी भी पहरेदार, अपने पहरेदार से कहा। राजा ने क्या कहा, देखिए, इट, इट यानी ये, अब क्या कहा देखिए, हाँ यहां पर आ गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज यानी ये है, यानी एक, वेरी डिफिकल्ट बहुत कठिन, केस, केस यानी हम बोलते हैं ना, मामला बोलते हैं, तो ये बहुत ही कठिन मामला है। टू एंड दिस क्वारल, टू एंड यानी अंत करने के लिए, दिस यानी इस, क्वारल यानी होता है झगड़ा, क्वारल झगड़ा, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। एंड और टू मेक बोथ द वुमन, विमेन, टू मेक, मेक यानी बनाना, करना, क्या बनाना, बोथ यानी दोनों, द विमेन औरतों को,
कंटेंडेड। अब यहां पे देखिए कंटेंडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। कंटेंडेड का मतलब होता है संतुष्ट करना। इन दोनों औरतों को संतुष्ट करो, मेक यानी करो, दोनों औरतों को संतुष्ट करो, इस लड़ाई को खत्म करो। क्या करने बोल रहे, देखिए बहुत ही खतरनाक है। कट द बेबी, बच्चे को काट दो, बच्चे को क्या करो, काट दो, ठीक है। और देखिए किसमें काटिए बोल रहा है, इनटू टू इक्वल पार्ट, इनटू यानी में, टू यानी दो, इक्वल यानी होता है बराबर के, पार्ट्स यानी होता है हिस्सों में, दो बराबर के हिस्सों में बांट दो। किसे, उस बच्चे को बांट दो। एंड गिव, और दो, गिव यानी दो, वन पार्ट, दो यानी देना वाला दो, टू वाला दो नहीं, वन पार्ट एक हिस्से को, टू ईच यानी एक एक को, और एक एक हिस्सा दोनों को दे दो। ईच यानी होता है हर एक को, हर दोनों को, तो उसे ईच बोलते हैं, एक एक को। और क्या करो, बच्चे को 20 से यानी 2 टुकड़े में काट दो, और दोनों माँ को एक एक टुकड़े बच्चे का दे दो, ताकि दोनों लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे, दोनों को आधा आधा बांट देते हैं। सोचिए कैसे बोले राजा। नो, नहीं, योर मैजेस्टी, महाराज नहीं। अब वो क्या बोल रहा है देखिए, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत करो, डू यानी करना, इट यानी ऐसा, ऐसा मत करो यानी बच्चे को ऐसे मत काटो। द फर्स्ट वीमेन क्राइड आउट, पहली औरत, क्राइड आउट यानी रोने लगी, वो रोई, जोर से रोई, रोने लगी, क्राइड आउट बोलते हैं। विथ फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड यानी ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, फोल्डेड हैंड कहते हैं, हाथ जोड़कर रोने लगी। कौन, पहली औरत, और मना कर दी मत काटिए। अब वो सच्चाई बता रही है, पहली औरत क्या बोल रही है देखिए, अब सच्चाई है कि नहीं आपको पता चलेगा। आई हैव नो राइट, आई हैव यानी मेरे, मेरे पास, नो यानी नहीं है, राइट यानी अधिकार, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऑन दिस बेबी, ऑन यानी पर, दिस बेबी यानी इस बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पहली औरत बोल रही है। सी इज इट्स रियल मदर, सी इज वह है, इट्स यानी इसकी, रियल यानी सच्ची, मदर यानी माँ, यह उसकी सच्ची माँ है। सॉरी, सी यानी वह उसकी सच्ची माँ है, यानी वो बोल रही है मैं इसकी माँ नहीं हूं, बच्चे को मत काटो, वो औरत जो है वह उसकी सच्ची माँ है, मैं सच्ची माँ नहीं हूं। लेट हर कीप द बेबी, लेट हर यानी कुछ चीज करने दो तो लेट का यूज करते हैं, कीप यानी रखने दो, द बेबी उसे बच्चे को रखने दो, वही उसकी सच्ची माँ है, उसे बच्चे को रखने दो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। अब क्या हुआ, अब ऐसे तो उसने बता दी भाई ये बात है। अब राजा ने क्या फैसला लिया देखिए, एट दिस यानी इस पर, किंग सोलोमन स्माइल, राजा सोलोमन मुस्कुराए, स्माइल सेकेंड फॉर्म मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, टू हर यानी उससे, और उससे कहा, जो पहली औरत है उससे कहा, क्या कहा देखिए, यू कैन टेक योर बेबी, यू कैन यानी तुम सकती हो, टेक यानी लेना, तुम ले सकती हो या फिर ले जा सकती हो, योर बेबी अपने बच्चे को, होम तुम अपने बच्चे को घर ले जा सकती हो। किसे बोल रहे हैं, वो जो पहली औरत ने कहा ना ये मेरा बच्चा नहीं है उसे दे दो, उस औरत को बोल रहे राजा कि आप इसे अपने घर ले जा सकती हो। दिस लाइंग वुमन, यह झूठी, सॉरी हाँ वुमन, अब वुमन है, ए है तो, यह झूठी औरत विल बी होगी, पनिश्ड यानी दंडित, यह झूठी औरत दंडित होगी यानी उसे सजा मिलेगी। विल भी कुछ चीज होगा तो हम विल भी का यूज करते हैं, इसे सजा मिलेगी, दंडित होगी, उसे पनिश्ड बोलते हैं, यानी कि तुम सच्ची हो वो झूठी। अब देखिए बताइए, वो औरत ने तो कुछ नहीं कहा, इसने ही कहा पहले नहीं कि मेरी बच्ची नहीं है, उसके बाद भी राजा बोल रहे हैं कि तुम ही इसकी असली माँ हो, और क्या करो इस बच्ची को अपने घर ले जाओ और उसे मैं दंड दूंगा। अब ऐसा क्यों कहा देखिए, द किंग सोलोमन सेट, राजा ने बताया, लास्ट बचा है, राजा सोलोमन ने कहा, सी इज द रियल मदर, वह है रियल एंड असली माँ, वह असली माँ है। कौन किसको बोल रही है, पहली औरत जो बोली ना मेरी बच्ची नहीं है उसको बोल रही वह असली माँ है, ऑफ दिस बेबी इस बच्चे की वह असली माँ है। अ रियल मदर एक सच्ची माँ या असली माँ, कैन नेवर बेर, कैन यानी सकती है, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं सह सकती, तो बेर यानी भालू भी होता है, और सहन करना वहन करना को भी बेर कहते हैं। सह नहीं सकती, बेर यानी सह नहीं सकती, टू लेट हर बेबी फॉल, टू लेट हर बेबी फॉल यानी अपने बच्चे को गिरने देना, पढ़ने देना, फॉल का यूज करते हैं। इन यानी में, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट, एनी यानी डिफिकल्टी, एनी यानी कोई भी, काइंड यानी प्रकार का, ऑफ यानी का, डिफिकल्टी यानी कठिनाई में,
किसी भी प्रकार की कठिनाई में एक सच्ची माँ अपनी बेटी को अपने बच्चे को गिरने नहीं दे सकती या परेशानी में पड़ने नहीं दे सकती। तो फॉल का यूज पढ़ना के लिए भी यूज करते हैं। दैट इज वाई यानी इसलिए, सी इज वह है ना, सी इज यानी वह, और एनजी वह क्या कर रही है, डिनाइंग, डिनाई के साथ एनजी लगा इसके साथ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वह मना कर रही है, इनकार करे, डिनाई करने यानी होता है इनकार करना, मना करना। सी इज डिनाइंग वह इनकार कर रही है, द बेबी टू बी हर ओन बच्चे को, टू बी हर ओन यानी अपना बताने के लिए, बच्चे को अपनाने के लिए मना कर रही है कि बच्ची मेरी नहीं है, बच्चा मेरा नहीं, बल्कि मना कर रही है। देन टू द गार्ड्स तब, टू द गार्ड्स यानी गार्ड्स को, पहरेदारों को, किंग सोलोमन सेड राजा सोलोमन ने कहा, नाउ गार्ड्स अब पहरेदारों, पुट द अदर वुमन, बार बार कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं कि देखिए यहाँ पे ए और ई का बस फर्क रहता है, वहीं पे कंफ्यूज इसे देखना पड़ता है बार बार। पुट यानी डाल दो या रख दो, द अदर वुमेन दूसरी औरत को, इन प्रिजन, प्रिजन लिखा हुआ है, देखिए प्रिजन यानी होता है जेल, कारागार, उसे हम प्रिजन कहते हैं, जेल में डाल दो। फॉर लाइंग, फॉर यानी के लिए, लाइंग यानी झूठ बोलने के लिए, एंड और स्टीलिंग अ बेबी, स्टीलिंग यानी चोरी करने के लिए, अ बेबी यानी एक बच्चे को चोरी करने के लिए, और झूठ बोलने के सजा के रूप में इसे प्रिजन में, जेल के अंदर डाल दो, राजा सोलोमन ने कहा, क्योंकि एक सच्ची मां कभी भी अपने बच्चे को किसी भी परेशानी में पड़ा नहीं देख सकती। तो इससे मोरल क्या मिलता है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, देयर इज नो लव, देयर ये केवल हम इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं, केवल बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में। इज यानी है नो लव यानी कोई प्यार नहीं है, लाइक यानी जैसे, अ मदर्स लव अपोस्ट्रोफी काकी के, माँ के प्यार के जैसा कोई प्यार नहीं है। इसे बताने की जरूरत नहीं है कि माँ के जैसा प्यार कहीं नहीं है। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। खैर मेरी माँ नहीं रही अभी, तो मुझे स्टोरी जब पढ़ा तो माँ की बहुत याद आ गई मुझे भी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। तो यही है कि माँ के प्यार के जैसे कोई भी नहीं कर सकता, उनके प्यार की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये सभी आप जानते ही हैं कि माँ का प्यार कैसा होता है। और यहाँ स्टोरी में भी आपने देख लिया कि मेरा जो बच्चा है उसे मरना ना पड़े, इसलिए वो बच्चे को त्याग देना मतलब छोड़ देने के लिए भी तैयार हो गई कि ठीक है तुम बच्चे को ले जाओ, लेकिन ये कम से कम जिंदा तो रहे, तुम्हारे पास ही, लेकिन जिंदा तो रहे। ये सोचते हुए उस औरत ने राजा से कहा कि महाराज मैं इसकी माँ नहीं हूँ, आप इसे उस औरत को दे दो। राजा समझ गए, क्योंकि वो माँ चिल्ला नहीं रही, कुछ नहीं बोल रही है। तो राजा को लगा कि यदि ये सच्ची माँ होती, असली माँ होती, तो कभी भी अपने बेटे को 2 टुकड़े काटने की बात सुनकर ऐसे खड़ी नहीं रहती, वो बिल्कुल इनकार करती। और उस औरत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी सच्ची माँ नहीं थी। तो इस प्रकार से स्टोरी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ के प्यार के जैसा कोई और दूसरा प्यार नहीं होता है। तो भाई अपनी अपनी माँ के लिए एक लाइक आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ के ऊपर स्टोरी थी। और आपको ये आज का फेस कैम जो मैंने बनाया है ये पसंद आया कि नहीं, प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज करवा चौथ का त्यौहार भी है, तो जो हमारे भाई बहन जो शादीशुदा है, जो करवा चौथ के त्यौहार में है, मतलब व्रत कर रहे हैं, जो हमारी बहनें माताएं, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का दिन शुभ रहे।